हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम्ड रिएक्शन एक साथ खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो पहली रिएक्शन शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म करें और तुम लोग फ्री होके नाचो गाओ। फर्स्ट रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि हमारा जो बीडीसी सॉल्ट है, अब ये बीडीसी सॉल्ट क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, राइट। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर मैं, ये तीन तरीके से रिएक्शन होती है। अगर मैं यहाँ पे CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट करवाती हूँ तो मुझे मिलता है क्लोरोबेंजीन और साथ में मिलती है नाइट्रोजन गैस, राइट। और अगर मैं CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr रिएक्ट करवाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? ब्रोमोबेंजीन और साथ में क्या मिलती है? हमारी नाइट्रोजन गैस। और अगर मैं यहाँ पे CuCN और KCN के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? साइनोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस। सो दिस इज सैंड मेयर रिएक्शन। हियर आई कम विद द गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन क्या होती है कि ये रहा हमारा BDC, राइट। BDC को अगर मैं CuHCl के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो मुझे मिलता है क्लोरोबेंजीन और साथ में मिलेगी नाइट्रोजन गैस एंड अवर CuCl। और इसी BDC को अगर मैं Cu के साथ रिएक्ट करवाती हूँ बट इन द एनवायरनमेंट ऑफ HBr, देन यू आर गोइंग टू गेट ब्रोमोबेंजीन, राइट। और साथ में मिलती है नाइट्रोजन गैस और साथ में मिलता है आपको CuCl। Here I come with the third reaction, that is Ball's reaction। और Ball's reaction में हम लोगों को फ्लोरोबेंजीन चाहिए। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए अगेन आई एम गोइंग टू टेक अवर प्यारा प्यारा BDC, और ये हमारी BDC को अगर मैं HbF4 के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, एक इंटरमीडिएट मिलता है और उस इंटरमीडिएट को हीट अप करने पे मुझे फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है और साथ में BF3 मिलता है और साथ में नाइट्रोजन गैस भी रिलीज हो जाती है। एंड दिस HbF4 इज कॉल्ड फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड। और सिंपल बोरिक एसिड क्या होता है? सिंपल बोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3। देन कम्स अवर फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है? हेलोजन एक्सचेंज होते हैं। CH3X ले लेते हैं और उसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन क्या क्यों डालते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर I जो है वो X की जगह लग जाएगा, Na जो है वो X को ले लेगा और हमें मिलेगा CH3I प्लस NaX। X कुड बी क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ड्राई एसीटोन जो है वो प्रेस्पिरेट्स बनाने में हेल्प करता है NaX को। प्रेस्पिरेट्स को फटाफट बाहर निकाल दिया जाता है ताकि रिएक्शन आगे की तरफ बढ़े अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर principle. Now comes a Schwartz reaction. Schwartz reaction is basically meant to make alkyl fluoride, exclusively for alkyl fluoride। और ये चार रिएजेंट दिए गए हैं बच्चों, बिल्कुल दिमाग में स्कैन कर लो। AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है 2017 या 16 में। तो यहाँ पर मैं एक एल्काइल हैलाइड ले रही हूँ और उसको AgF के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ एंड व्हाट आई गेट? CH3F, एल्काइल हैलाइड मिल गया ना, और AgX। और X क्या क्या हो सकता है? वही अपना क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। सो इसका मतलब ये हुआ कि फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के एंगल से भी देख सकते हैं। These are halogen exchange reaction. Then comes our Wurtz reaction. Wurtz reaction is mainly to prepare hydrocarbon, means alkanes बनाने में इसको हेल्प लिया जाता है और ये रिएक्शन जो है वो हमारी स्टेप अप रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। कैसे? ये देखो, CH3Br लिया, राइट, और इसको हम 2Na के साथ रिएक्ट करेंगे। एक और CH3Br लेंगे लेकिन मैं इसको उल्टा करके लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से Br 2Na Br ये निकल जाएंगे और आपका CH3 एक दूसरे की बाजू पकड़ के खड़े हो जाएंगे और ये बना देंगे इथेन फ्रॉम मीथेन। तो 2Na Br, दिस इज द डायरेक्ट कन्वर्जन रिएक्शन आल्सो। तो उसी तरीके से आप ब्रोमो इथेन से ब्यूटेन भी बना सकते हो और स्टेप अप रिएक्शन करके एकदम सीधे डबल हो जाते हैं। उसके बाद आता है वुड्स रिएक्शन।
वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक आपको एराइल हैलाइड लेना है। मैंने जैसे मान लो यहाँ पे ये लिया है और साथ में मैंने Na लिया है और साथ में मैंने ले लिया एक एल्काइल हैलाइड। और बच्चों हमारा यहाँ पर R वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, इट कुड बी एनी एल्काइल ग्रुप, और बाकी का हमारा NaX बन के निकल जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है कि हम यहाँ पे ड्राई ईथर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज कमिंग टू अवर फिटीग रिएक्शन इज अगेन टू मेक बाइफिनाइल्स पे एक मैं अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो बनाने वाली हूँ, वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। यहाँ पर मैंने एराइल हैलाइड लिया है और ये 2 साथ में Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने रिएक्ट करवाया। और बच्चों आपके जो 2 बेंजीन रिंग है ना वो यूं करके कनेक्ट हो जाएंगे। दिस इज 2NaX। नाउ कम्स योर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा इजी है और तुम लोगों को बिल्कुल फिंगर टिप पे भी है, ये ना भी लिखूं तो भी चलेगा। बेंजीन ले लो, CH3Cl ले लो और हमारा प्यारा एनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा CH3 प्लस HCl। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोगों ने 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे C2H5Cl ले लेती हूँ, अगेन एनहाइड्रस AlCl3 लिखना नहीं भूलना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। C2H5, इसके बिना रिएक्शन हो ही नहीं सकती। सो इथाइल बेंजीन आपको यहाँ पर मिलेगा। दिस इज इथाइल बेंजीन एंड दिस इज टॉलिन। Here I come with the next reaction, that is Friedel-Crafts acylation reaction। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में हम लोग ले लेते हैं एक तो बेंजीन ले लेते हैं और एसाइल ग्रुप लगाने के लिए CH3COCl, इसको भूलना नहीं है एसाइलेशन के लिए, और एनहाइड्रस AlCl3 को भी नहीं भूलना है। और हमें मिल जाएगा एसिटोफिनोन COCH3 प्लस HCl। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैं यहाँ पर बेंजीन के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाती हूँ CH3CO twice and in the presence of again that anhydrous AlCl3 and a heating part, then again you will get the same compound, that is acetophenone COCH3 और साथ में मिलता है एसिटिक एसिड। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक और आती है, दैट इज रेमर-टेमन रिएक्शन। ये एग्जाम का एक इंटेग्रल पार्ट है हमारे बोर्ड एंगल से। रेमर-टेमन में क्या होता है बच्चों, हम फिनॉल लेते हैं, राइट, फिनॉल लेते हैं और फिनॉल को इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 और एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है, और इंटरमीडिएट O माइनस Na प्लस CHCl2, राइट। और इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अगेन you will get O minus Na plus and CHO. In the acidic medium you will get salsyldehyde CHO. This is salsyldehyde. Okay, now the next again the very important reaction, that is Kolbe reaction। Kolbe में क्या होता है बच्चों, अगेन हम लोग फिनॉल लेते हैं और इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हमें ONa मिल जाता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 and then the acidic medium you will get salicylic acid। और इस कंपाउंड का आयोपैक नेम क्या होगा, 2-hydroxy benzoic acid। This is the IUPAC name and the common name is more important, salicylic acid। ऊपर हमने सल्सिल्डिहाइड बनाया था, यहाँ पे हमने सल्सिलिक एसिड
बनाया है। नेक्स्ट कम्स अवर रेजोनेंट रिएक्शन। इसमें बच्चों हमारा जो बेंजोइल क्लोराइड है, इसमें जो हमारा बेंजोइल क्लोराइड है उसको हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन Pd BaSO4 and you will get benzaldehyde. You will get benzaldehyde and the catalyst palladium or barium sulfate. Now comes the next important reaction, that is Stephan reaction. स्टीफन रिएक्शन में बच्चों हम लोग साइनो ग्रुप लेते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl, राइट, यू विल गेट RCH डबल बॉन्ड NH जो कि एक इमीन कहलाता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइज होकर यू विल गेट एल्डिहाइड ग्रुप. ओके, दिस इज वन ऑफ द wonderful reaction to get the aldehyde group from the cyano group. Now next is Itard reaction, again one of the very important reaction from the organic chemistry, Itard reaction, and you are going to take toluene here in the presence of chromyl chloride CrO2 Cl2 in the presence of CS2. You will get one complex, and that complex is CHOCrO HCl2 twice, and उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा corresponding what, benzaldehyde. We'll get benzaldehyde. This is Itard reaction, very important reaction. Then comes our Getterman-Koch reaction. वन स्टेप में होने वाली रिएक्शन है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कन्वर्जन में इसको आप यूज़ करें, आपका डायरेक्ट बेंजीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन बेंजाल्डिहाइड, anhydrous AlCl3 CuCl, and you will get what, benzaldehyde. CHO group लग जाता है. This is the direct reaction. Then comes our Clemmensen reduction reaction, very important बच्चों, बहुत ज़्यादा important है. जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है प्रोपेनॉन, राइट, ये ले लिया मैंने प्रोपेनॉन, और इसको मैं एमलगम, सिंक एमलगम की प्रेजेंस में और कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में लेती हूँ, और मुझे ना बच्चों एल्केन मिल जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन मिल जाएगा. मतलब मैंने यहाँ प्रोपेनॉन लिया ना, तो यहाँ पे मुझे प्रोपेन मिल गया, और ये रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन. देखो कन्वर्जन में इसका खूब यूज करना, आपको ये बहुत काम में आने वाली है. नेक्स्ट कम्स अवर वॉफ-किश्नर रिएक्शन. वॉफ-किश्नर रिएक्शन में अगेन यू आर गोइंग टू टेक एनी एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप, कोई भी आप ले सकते हो, और मैं यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन NH2 और पानी का रिमूवल रहता है यहाँ पर, और हमें कॉरेस्पॉन्डिंग जो है एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसको फर्दर KOH इथिलीन ग्लाइकोल, राइट, और हीट करने पर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन मिलेगा और साथ में नाइट्रोजन रिएक्शन मिलेगी. सो दिस इज कॉल्ड वॉफ-किश्नर reaction. Now the next reaction, very important, that is tolerance test. Tolerance test is basically for the aldehyde part, right? तो अगर मैं एल्डिहाइड को, मैं यहाँ जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ, अगेन RCHO ले लिया, और इसको जो है मैं AgNH3 twice plus, and I am getting 3OH minus, you will get RCOO minus and 2 सिल्वर आयन आ जाएंगे, 2 पानी के मॉलिक्यूल मिलेंगे, और साथ में 4 अमोनिया मिल जाएगा. तो ये रिएक्शन जो है हमारी टॉलरेंस टेस्ट होती है, और ये एल्डिहाइड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट कम्स अवर फेलिंग्स टेस्ट. फेलिंग टेस्ट में क्या होता है बच्चों कि RCHO, राइट, RCHO लेते हैं और cupric ions लेंगे, बेसिक मीडियम लेंगे, and this will get oxidized to RCO minus, right, CO2 and 3H2. बेसिकली क्या होता है यहाँ पे बच्चों, दो सॉल्यूशन लिए जाते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B.
फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट, ये याद रखना है आपको, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी इज एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोशल सॉल्ट भी बोला जाता है। एंड दीज टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट टेस्टिंग के पहले, ठीक है। तो ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद दिस, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी का आप लोगों ने मिक्सचर बनाया ना, उसके साथ आप एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हो तो आपको रेडिश ब्राउन शेड मिलता है, राइट। और प्रेस्पिरेट्स मिलते हैं। तो ये कंफर्मेशन टेस्ट हो जाता है हमारे एल्डिहाइड के लिए कि एल्डिहाइड भैया इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद आती है हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है, देखो एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, दैट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, और वो बनाती क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, एंड दिस इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन। इसको हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन या फिर क्रॉस एल्डोल। सेल्फ एल्डोल कब बोलते हैं, जब सेम ही मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, और क्रॉस एल्डोल जहां पर हम भांति भांति के अलग अलग तरीके के एल्डिहाइड और कीटोन आपस में रिएक्ट करवाते हैं। सो मैं यहाँ पर जो पहली सेल्फ एल्डोल करवाने जा रही हूँ, दैट इज विद द एथेनॉल 2CH3 CHO, ओके। और डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में आपको बच्चों मिलेगा CH3 CHOH CH2 CHO, और फर्दर हीट करने पर आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट, दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट। अच्छा, अगर मैं ले लेती हूँ CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, ठीक है, और इसको मैं BaOH ट्वाइस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाती हूँ, तो ये मुझे क्या मिलता है, CH3 C CH3 OH और यहाँ पे CH2 CO CH3, और इसको जो है मैं हीट अप करती हूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। सो दिस इज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और मैं तुम लोगों को क्रॉस एल्डोल भी करके बताती हूँ कि क्रॉस एल्डोल में क्या होता है। क्रॉस एल्डोल में मैं एक ले लेती हूँ एथेनॉल और दूसरा मैं ले लेती हूँ प्रोपेनॉल CH3 CH2 CHO, और इसको आप NaOH के साथ और हीट अप कर दोगे तो डायरेक्ट मैं जो है फाइनल प्रोडक्ट लिख रही हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, और साथ में बच्चों आपको मिलेगा CH3 CH2 CH double bond C CHO and CH3. Okay, now the next reaction. Okay, fine. यहाँ दो प्रोडक्ट और बनने हैं, CH3 CHO plus CH3 CH2 CH double bond CH and CHO. So these are the four products are formed when two different um, aldehydes are taken, right? Okay, now the next very important reaction, that is Cannizzaro reaction. बच्चों इसकी खास बात पता है क्या है, एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिनके पास था वो तो एल्डोल देंगे, जिनके पास नहीं है वो कैनिज़रो देंगे, ठीक है। तो कैनिज़रो में बेसिकली क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। सेल्फ ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है। तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, है ना, तो हमने अगेन जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में क्या किया था, दो मॉलिक्यूल लिए, तो यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल ले लिए। अब इसमें बच्चों एक मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑक्सीडेशन शो करेगा और दूसरा जो है वो रिडक्शन शो करेगा। तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिडक्शन हो रहा है, और एक हमें मेथनॉल दे देगा और दूसरा जो है वो हमें पोटाशियम फॉर्मेट देगा, पोटाशियम फॉर्मेट, फाइन।
ओके हाँ, इसकी एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उसको हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, ये आपने भी नहीं भूलना है, बेंजाल्डिहाइड। ये दो ही तो बेचारे हैं जो कैनिजरो देते हैं, है ना। तो दोनों को आप ब्रेन में स्टोर कर लो, कंसंट्रेटेड NaOH। तो ये जो है हमारा कंपाउंड बना CH2OH, और साथ में जो है ये बना COONA। सो दिस इज सोडियम बेंजोएट। ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है इन द फूड इंडस्ट्री। एंड नेक्स्ट कम्स अवर कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ये हमने 11th में पढ़ा था, CH3COO माइनस एंड Na प्लस, और साथ में पानी, है ना। तो सोडियम एसिटेट है एक्चुअली ये, दिस इज सोडियम एसिटेट। तो दो मॉलिक्यूल जो है मैं सोडियम एसिटेट के ले रही हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस कर रही हूँ, और मुझे क्या मिल रहा है, इथेन, CH3CH3, और साथ में मिल रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में मिल रही है हमारी हाइड्रोजन गैस, और साथ में मुझे मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट कम्स अवर हेल्वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग बोलोगे सारी इंपॉर्टेंट है, भैया इंपॉर्टेंट है तभी तो करनी पड़ेगी, राइट। तो हेल्वोलार्ड-ज़ेलेंस्की में क्या होता है कि हम लेते हैं RCH2COOH, R could be any alkyl group, और फर्स्ट जो है, देखो कोई भी हेलोजन गैस, हेलोजन मतलब आपका ये या तो क्लोरीन हो सकता है या फिर ये ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। और रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, और दूसरा पानी, राइट। और यू विल गेट RCHCOOH, और यहाँ पर X लगा लेंगे, और ये X कौन सा हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और ये आपका अल्फा, ये आपका अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। नेक्स्ट रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। पक्का पेपर में आएगी बॉस, कर लो प्लीज, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या करेंगे, थैलेमाइड बनाओ पहले तो। ये देखो ये हमारा थैलेमाइड बन रहा है ऐसे, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और ऐसे, और ये ऐसे, और बीच में आ गया हमारा नाइट्रोजन, और ये आ गया हमारा हाइड्रोजन। अब आप इसको ना KOH के साथ रिएक्ट करवा दो। QH में क्या होगा, ये वाला H और ये OH, ये पानी बना के निकल जाएंगे, राइट। और H की जगह पर ना K आके लग जाएगा। तो ये भैया हमारी जो स्ट्रक्चर होगी, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, C डबल बॉन्ड O N, राइट, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे, और इधर हमारा K आ गया। अच्छा, अब हम इसको अल्काइल हैलाइड के साथ फिर से रिएक्ट करेंगे, ऐसे रिएक्ट करवा के अभी होगा क्या, अभी होगा बच्चों, ये जो K है ना ये X को लेके निकल जाएगा, राइट, और ये जो R है वो N के साथ लग जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी, समथिंग लाइक दैट, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये जो है आपका N एंड R लग गया। दिस इज एन एल्काइल थैलेमाइड। और अब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, ये अभी R चलेगी, NaOH के साथ रिएक्ट करवा दो, और ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये आपको ऐसे बना के देगा, दिस वे, ठीक है। और साथ में क्या मिल रहा है, जो हम कब से तलाश रहे थे, RNH2, मतलब कि हमारा प्राइमरी एमाइन, ठीक है। सो ये हमारा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है। 4-5 बार इसको रिवाइंड करके देख लो, एकदम मस्त याद हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज नोट रखनी है बच्चों की, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्या बोला मैंने, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस नहीं बना सकते इस मेथड से, क्यों, क्योंकि एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनाइन फॉर्म बाय थैलेमाइड। ये रिएक्शन हमने बहुत डिटेल में जाके रेगुलर क्लास में पढ़ी है, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। उसके बाद है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, खतरनाक है यार, RCONH2, ठीक है, और ब्रोमीन, और ये हमारा 4NaOH, ओके, एंड यू विल गेट RNH2, ऑलराइट, एंड Na2CO3,
plus plus 2 NaBr and 2 molecules of water. So this is Hoffman bromide. इसकी स्पेशल बात क्या है? दिस इज स्टेप डाउन रिएक्शन, CO ग्रुप निकल गया तो एक कार्बन कम मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट में. ओके, नेक्स्ट कम्स कार्बाइलमाइन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? ये टेस्ट है बच्चों. देखो ये RnH2 और आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं. फॉल स्मेल आती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है. CHCl3 और साथ में आ गया आपका 3KOH और हम इसको करते हैं हीट और हमें मिलता है RNC. NC ग्रुप क्या है? आइसोसाइनाइड. 3KCl मिलता है और साथ में आपको मिलते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. देखो सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देंगे, ये रिएक्शन नहीं देंगे. तो इसका मतलब ये जो टेस्ट है ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है किसके लिए? प्राइमरी अमाइंस के लिए. ठीक है, अगर स्मेल आ गई तो प्राइमरी अमाइन, नहीं आई तो कुछ भी नहीं. ओके, अगला है आपका हिंसबर्ग टेस्ट. हिंसबर्ग टेस्ट में ना MCQ बड़ा मैंने आते हुए देखा है. ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला बताइए, C6H5SO2Cl2. तो ये ऐसे आपको माइंड में रखने हैं. अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है? देखो ध्यान देना. बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है which is known as Hinsberg reagent. It reacts with primary and secondary amine. पहले हम प्राइमरी फिर सेकेंडरी एंड देन फिर टर्शरी के साथ इनका हम बिहेवियर देखेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट का. ठीक है, तो जैसे कि हिंसबर्ग रिएजेंट को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? ये आ गया आपका S डबल बॉन्ड O और ये Cl. ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट आ गया. अब मैंने क्या किया? एक प्राइमरी अमाइन ले लिया, ये ले लो, है ना. ये मैंने प्राइमरी अमाइन ले लिया, इथाइल अमाइन ले लिया. अब ये जो है हमें कंपाउंड बना के दे रहा है जिसको हम लोग N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बोलते हैं. NHC2H5HCl. What do we call it? N-ethyl benzene sulfonamide. This is soluble in Alkali, right? तो ये रिएक्शन तो बच्चों होती है, ये रिएक्शन होती हैं. और यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है? ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, it reacts with primary amine and it is giving you N-ethyl benzene sulfonamide. And the hydrogen attached to nitrogen sulfonamide is strongly acidic. क्यों? Due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl group. So बच्चों ये soluble होता है एल्कली में. ये तो थी प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्शन. अब मैं इसी हिंसबर्ग रिएजेंट को सेकेंडरी के साथ ट्राई करके देखती हूँ कि क्या मिलता है मुझे. तो दिस इज C2H5, this is C2H5 and you will get this CH3 लगेगा यहाँ पे और साथ में मिलेगा HCl. अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है N, डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड. ठीक है, अब ये रिएक्शन में क्या होता है? ये इनसॉल्युबल होती है. ये जो कंपाउंड बना ना, दिस इज इनसॉल्युबल इन एल्कली. ठीक है, सो ये पहली और सेकंड रिएक्शन में ये डिफरेंस है. अब टर्शरी अमाइन का क्या होगा? टर्शरी अमाइन का मैं आपको एक बार बताऊं, दे डू नॉट रिएक्ट. टर्शरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, सो टेंशन ही खत्म. ओके, सो बेसिकली ये टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस के लिए. और साथ के साथ हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस को. ठीक है, और आज के दिनों में हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड या जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वहां पर जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके बजाय हम लोग पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड आजकल लेटेस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन. ये हमारे अमाइन चैप्टर से आई हैं और अमाइन चैप्टर का ये इंटेग्रल पार्ट है. अब बेसिकली डाइज बनाने में इन रिएक्शन की मदद ली जाती है. अब कपलिंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि बच्चों यहाँ पे ना कपल आउट कर रहे हैं रिएजेंट को. कैसे? हमने ये लिया अपना BDC लिया और हमने
एक लिया क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल, ठीक है, और इधर से ये H ले लेते हैं। अब बेसिकली क्या है, ये HCl निकल जाएगा और कपल्ड हो जाएंगे हमारे दोनों के दोनों पार्ट्स। तो दिस इज N डबल बॉन्ड N, राइट, और मेरा मिस्टेक बच्चों यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, एंड दिस, एंड हियर वी गेट OH plus Cl plus water. So this is called para. This is called para hydroxy azobenzene. ये ऑरेंज डाई है और द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट BDC लेना है और इसको हमने फिनॉल के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद एक और रिएक्शन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये ऑरेंज डाई है, मैं एक येलो डाई के साथ आपका करवाती हूँ, तारीफ करवाती हूँ। ये BDC ले ली मैंने, I have taken BDC, right, this is BDC, और यहाँ पर I have taken aniline NH2, यहाँ से इसका हाइड्रोजन आया, ये HCl निकल जाएगा और आपको इन द बेसिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ऊपर भी बेसिक मीडियम ही था, और यहाँ पर आपको जो है कपल्ड प्रोडक्ट मिलेगा, and this is NH2 plus Cl minus and water. This is yellow dye बच्चों, इसको येलो डाई बोलते हैं। और इसका अगर नाम देखा जाए, इसका नाम होगा पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। ये वीडियो देख लो 3-4 बार, रिएक्शन हो जानी है तुम लोगों को याद, ठीक है। चलो गुड बाय।